ओके, सो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है यार, फ़ोन में बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फ़ोन में हम थोड़ा प्रोग्रामिंग देखते हैं। ये प्रोग्राम कुछ ऐसा होने वाला है कि एक एरिया होगा, राइट। एक मिनट, इसमें कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कोडिंग में पेशेंस चाहिए होता है, राइट। तो फिर क्योंकि आप पेशेंस के साथ देखोगे तो समझोगे और सीखोगे। तो इसमें दरअसल है क्या, जैसे एरे है, ठीक है। ये एरे में मान लो मैंने 5 एलिमेंट रखे, ठीक। ऐसे मैंने 5 एलिमेंट रख लिए। 5 एलिमेंट कौन कौन से मेरे? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है एंड 9 है, राइट। ये मेरे 5 एलिमेंट हो गए। अब ये 5 एलिमेंट है और एक टारगेट होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर आप सर्च करो कहीं भी ना, तो फिर ये डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर ये कोडिंग क्वेश्चन है, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो मान लो कोई टारगेट इसे देता है, टारगेट देता है 7, ठीक है। तो 7 दे दिया, तो भाई साहब अब क्या करना है इसमें? रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करेगा इसमें? रिटर्न करेगा आपका इंडिसेस, यानी जो इंडेक्स होता है ना, कि ये जो है इसका 0 होगा, ठीक है, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, 4 का, 5 का 3 होगा, 9 का 4 होगा, राइट। 0 1 2 3 4 इस तरीके से इसके इंडेक्स हैं, ठीक है, एरे के। तो फिर वो इंडेक्स रिटर्न करेगा जो भी सम आएगा। जैसे कि मान लो टारगेट 7 है और क्या सम करने पर, इसमें कौन सी वैल्यू सम करने पर 7 आ रहा है, बताओ। इसमें आप देख सकते हो कि अगर 1 2 सम करेंगे तो 3 आ रहा है, और 1 4 सम करेंगे तो 5 आ रहा है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 5 और 2 क्या है, या ऐसे 2 एंड 5 को अगर हम करें तो जाके हमारा सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, राइट। क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ये हमारा तो फिर इसमें रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न करेगा ये जो 2 है, 2 का इंडेक्स है। 2 का इंडेक्स क्या होगा? 2 का इंडेक्स क्या होगा? 2 का इंडेक्स हमारा होगा, मान लो ये एरे ए आर आर है, तो फिर 2 का हमारा इंडेक्स होगा 1, ठीक। ये रिटर्न करेगा 1 एंड क्या रिटर्न करेगा? हमारा रिटर्न करेगा 5 कहाँ पर है? 0 1 2 3 3 पे, ठीक। तो फिर ये हमारा सिंपल ये 1 और 3 रिटर्न करता है। ए आर आर 1 ए आर आर 3 रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल इसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर देंगे। जैसे इसका आउटपुट होगा, इसका आउटपुट होगा हमारा, इसका आउटपुट होगा 1 एंड 3, ठीक। इस तरीके से हमारा आउटपुट होगा। हम चाहें तो इसे ऐसे भी हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसका लॉजिक कैसे काम करेगा? हम कोड लिखते हुए समझेंगे। हम कोई वो क्या कहते हैं, बोर्ड पर ऐसे बना बना कर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें डिज़ाइन नहीं करना है, हमें कोड लिखना है, ठीक। और लॉजिक वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि ये C++ में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें बाकी लॉजिक तो सेम ही होता है, ठीक। आयो स्ट्रीम हो गया, ओके। एंड यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा, ठीक है। इंट मेन कर लिया मैंने। अब भाई साहब इसके अंदर जो भी गुड़ी गवाड़ी होगी इसके अंदर होगी, ठीक है। सबसे पहला काम, हम एक एरे ले लेते हैं। कितने साइज़ का? मान लो मैंने साइज़ ले लिया 5, ठीक। 5 साइज़ का ले लिया। सबसे पहले हम एक क्या करते हैं कि कोड लिख लेते हैं, ठीक। कोड लिखने के बाद इसका आउटपुट देख लेंगे, उसके बाद उसे और अच्छे तरीके से फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि उसका आउटपुट और अच्छे तरीके से आए। कुछ यूजर्स इनपुट लेकर हम उसको आउटपुट देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसको लॉजिक लिखेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक।
सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र से इनपुट और आउटपुट देंगे, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेकर आउटपुट देंगे। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिया 1 लिया, 2 लिया एंड 4 लिया एंड 5 एंड 9। ओके, सो दिस इज़ आवर एरे। और क्या था, और था टारगेट। मैंने एक टारगेट का वेरिएबल बनाया, ठीक, और सेम ले लिया। ये मैं इस वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है, उससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हो गया टारगेट। अब भाई साहब इसमें क्या है, इसमें मैं देख रहा हूँ मुझे आना क्या चाहिए, आउटपुट 1 3 आना चाहिए, क्योंकि 7 टारगेट मैंने दिया है 5 और 2 के लिए, ठीक है। आगे हम टारगेट जब चेंज करेंगे तो हमारा इंडेक्स आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, वो आप बस देखते रहना, ठीक। अब देखो लॉजिक क्या है इसमें, एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा इनको आइटरेट करने के लिए, राइट। तो फिर मैं कहाँ तक जाऊंगा आप बताओ, मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं अगर ऐसे मैनुअली चेक करना हो कि मुझे, कि मैं कैसे भाई साहब बताऊं कि कौन कौन सा इंडेक्स कैसे होगा। 7 को फाइंड कर रहा है, ठीक है, फाइंड कंपेयर कर रहा है। तो पहले देखो 1 से 2 को प्लस करूँगा, ठीक है, क्या आएगा 3 आएगा, गलत हुआ। 1 से 4 करूँगा, क्या आया 5 आया, कुछ नहीं हुआ। 1 से 5 करूँगा, क्या हुआ 6 आया। 1 से 9 करूँगा, क्या आया हमारा 10 आया, ठीक। ऐसे ऐसे हम कंपेयर करते जाएंगे एक एक एलिमेंट को उठा उठा कर। फिर उसके बाद 2 पर आ गया, एक की बात छोड़ो, एक ख़त्म हो गया, अब 2 आया। 2 से ये नहीं कि एक कंपेयर करेंगे, 1 2 दोनों तो ऐड हो चुके हैं पहले, ठीक है। तो 2 और फिर 4 कितना हुआ 6 हो गया। 2 और 5 कितना हो गया 7 हो गया। 2 और 9 कितना हुआ 11 हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 और 5 आया, ठीक है, तो 7 हो गया। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे ताकि अगर टारगेट और सम दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा उसके इंडेक्स को, ठीक है। 2 और 5 यहाँ 7 आया तो वो रिटर्न कर दिया। लेकिन अभी भी लूप रुकेगा नहीं, क्योंकि हमें सारे इंडेक्स खोजने जो जिनके सम टारगेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टारगेट के साथ मैच करते हैं। फिर आगे आएगा 4 5, क्योंकि हमें कोई एक इंडेक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर एक इंडेक्स करने का उसका अलग लॉजिक हम लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर सारे इंडेक्स चेक करने हैं और जितने भी इंडेक्स सेटिस्फाई करते हैं टारगेट को वो रिटर्न करना है, ठीक। तो इस तरीके से लॉजिक काम करेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक इंट आई ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, मुझे 0 से पूरा इसके जो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, वो पूरा आइटरेट करना है। तो मैं यहाँ से लूँगा 0। ओके, मैंने 0 ले लिया। अब भाई साहब मैं क्या करूँगा, ओ सॉरी, आई को मैं लेकर जाऊँगा कहाँ तक, पूरे लास्ट एलिमेंट तक। और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है n माइनस, क्या होता है n-1, यानी कि ये n कितना 5 है साइज, तो इसका क्या होगा 4 होगा। लेकिन मैं वैसे भी एक लेस कर रहा हूँ तो फिर ये वहीं 4 तक जाएगा, ठीक। इतना प्रोग्राम तो आपको इसका सिंटैक्स समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। इसके बाद ये आई प्लस प्लस मैंने कर दिया ताकि अब इंक्रीमेंट होता रहे, ठीक है। अब भाई ये तो हो गया, एक जो इसको आइटरेट कर रहा है, पहले पहले एलिमेंट को पकड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लास्ट तक नहीं जाना है। यहाँ पर आप देखो मैं कहाँ से गया, 1 से 2 को कंपेयर किया, 1 से 4 कंपेयर किया, 1 से 5 कंपेयर किया, ठीक है। फिर 2 से 4 को, 4 से 5 को, 4 से 9 को, फिर 5 से 9 को कंपेयर कर दिया, बस बात ख़त्म। अब उससे आगे कहाँ जाएगा, 9 किससे कंपेयर करेगा, आगे किसी से कंपेयर करेगा नहीं। तो मैं 5 यहाँ तक जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 तक जा रहा हूँ, यानी कि मैं n-1 तक जा रहा हूँ, ठीक है। 5 माइनस 1 कर दूँगा, ठीक है, ये हो गया। अब एक और लूप क्यों लगा रहा हूँ मैं, एक और लूप लगा रहा हूँ इसके आगे के एलिमेंट को पकड़ने के लिए। जैसे कि i 0 है, i = 0 है, राइट। i = 0 है तो भाई ये
आपका क्या करेगा कि ये पहले एलिमेंट को पकड़ रहा है, इसके आगे के एलिमेंट को पकड़ेगा, जितने भी एलिमेंट है आगे के उन सब n तक जाएगा, यानी कि इंट i प्लस 1 मेरे करने पर क्या होगा कि अगर 0 है i, यानी कि अगर 1 पे है, ठीक है, तो फिर उसके आगे का एलिमेंट 2 है, ठीक है, तो फिर वो आगे का एलिमेंट भी सिलेक्ट करना है मुझे, तो इसलिए आगे के एलिमेंट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक, ऐसे हो गया। अब क्या करूँगा, ओ सॉरी ये, हाँ ठीक है, इंट जे ऐसे होगा, ठीक है, i प्लस 1 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जे को मैं कहाँ तक लेकर जाऊँगा, जे को मैं लेकर जाऊँगा पूरा n तक, पूरे एलिमेंट को मुझे बार बार उठाना पड़ेगा, बार बार मुझे पूरे एलिमेंट को उठाना पड़ेगा, ले पूरे 1 से 9 तक, समझ रहे हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जे प्लस प्लस कर दिया मैंने, ठीक है भाई। अब क्या है बताओ, अब इसमें लॉजिक है, ठीक, इसमें लॉजिक हम लगाएंगे कंडीशन का। मैंने बोला कि लेकिन सबसे पहले हमें एक सम नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम ऐड करेंगे। देखो अब यहाँ पे आई जे का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने ARR लिया, ARR I लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या रहेगी, पहला लूप देखो, आई आया, ठीक है, 0 आ गया यहाँ पे, ठीक, आई 0 प्लस ARR क्या होगा, ARR जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू आई प्लस 1, यानी कि अगर आई 0 है जे 1 होगा, यानी ARR 0 प्लस ARR 1 से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो सम में पहला इन दोनों का सम आ गया, पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का, ये पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का सम आ गया इसमें। अब भाई यहाँ पर ARR तब तक चेंज नहीं होगा जब तक, मतलब ARR I चेंज नहीं होगा जब तक ये अंदर का इनर लूप कंप्लीट ना हो जाए। और ये कब तक कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा पूरे यहाँ पर 9 तक जाकर। फिर ARR J, यानी बार बार ये जो है ये बार बार आपका बदलता रहेगा, पहले i प्लस 1 है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 4 पूरे 9 तक इंडेक्स यहाँ पर आएगा। अब देखो ये इंडेक्स तो हमने यहाँ पर सेट कर लिए, हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सम जो है किसके बराबर हो जाए, टारगेट के, ठीक। तो फिर क्या करें भाई, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, आई जे, क्योंकि आई जे तो हमारा वही है ना, हमारे इंडेक्स को ही तो फॉलो कर रहा है। तो मैं लिख दूंगा सी आउट, ओके, इंडेसेस आर, क्या है भाई, इंडेसेस हमारे हैं, एक मिनट, इंडेसेस हमारे हैं आई, ठीक, थोड़ा सा इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक स्पेस आ जाएगा बीच में, और जे, ठीक है, हमारे इंडिसेस आई और जे होंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे अगर मैं रन करूं, देखूं क्या एरर आता है, 1 और 3 देख रहे हो, इंडिसेस आर 1 एंड 3 आर, ठीक। अगर मैं यहाँ पर चेंज भी कर दूं, मान लो टारगेट में दे रहा हूँ 10 दे रहा हूँ, तो क्या लगता है तुम्हें, क्या इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर देखो 1, ऐसे तो हम एक एक को ऐड कर कर देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि अगर हमें डायरेक्ट देखना है अपने दिमाग से ही कि भाई साहब क्या आएगा इसका वैल्यू, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका देखो 1 और 9 दोनों मिलाकर 10 आ रहे हैं, तो इनके इंडिसेस क्या है, 1 का 0 है, 9 का क्या है, 4 है, ठीक। इसके अलावा भी और कोई है जिससे 10 आ जाए ऐड सम करने पर, तो नहीं है, तो फिर क्या आएगा, 0 और 4 आएगा इसका, ठीक है, 0 और 4 आ रहा है, ठीक। इस तरीके से है,
आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम और भी अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हो, ठीक है, तो फिर अगर आपको और आगे देखना है इसको हम यूजर से कैसे इनपुट लेंगे, ठीक, तो वो मैं करने वाला हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मैं अब भाई साहब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लूँगा, ठीक, लेकिन उससे पहले इंट एन वेरिएबल बनाऊँगा ताकि साइज, ये मेरा साइज है, ठीक है, ये मेरा साइज है एरे के लिए। अब मैं कहता हूँ यूज़र को कि भाई यूज़र तुम क्या करो, सॉरी किधर गया यार, हाँ भाई यूज़र तुम क्या करो, इंटर द साइज, ठीक, तुम साइज़ दो, ठीक, तो वो साइज़ देगा। तो साइज़ को मुझे लेने के लिए यस, ठीक, मैंने यन में साइज़ ले लिया। अब भाई साहब मैं इस एरे को अब हटाना पड़ेगा मुझे, इसको हटाता हूँ। हाँ, इसको हटाने के बाद मैंने यहाँ पे यन कर दिया, ठीक, इंटर साइज, और मैं टारगेट भी यहीं पे वेरिएबल जो है यहाँ पे, ठीक, मैं टारगेट भी यूजर से ले लेता हूँ, ठीक, सी आउट, ओके, नहीं टारगेट नहीं लेता हूँ यार, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ, सी आउट इंटर द एलिमेंट्स, ओके, इंटर द एलिमेंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन एंड कर देता हूँ ताकि भाई साहब प्रोग्राम बना रहे अच्छे तरीके से, ठीक। एलिमेंट अब ऐड करेगा तो उसके लिए एक फॉर लूप लगाऊंगा, इन टाइप फिर ले लेता हूँ और स्टार्ट करूँगा 0 से ताकि हमारा 0 इंडेक्स पर पहले एलिमेंट जाए, उसके बाद n तक जाए। ओ सॉरी, i इज़ लेस देन n, ओके, i प्लस प्लस, ओके भाई, C प्लस प्लस आई प्लस प्लस गजब, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं सी इन कर देता हूँ ARR आई, ठीक, ये जब जब हमारा लूप चेंज होगा तब तब हमारे इंडिसेस के थ्रू हमारे एरे में एलिमेंट यूजर इनपुट करता जाएगा, ठीक है। पहले आई 0 है तो फिर यहाँ पे ARR 0 में आ जाएगा, फिर अगला लूप आएगा आई 1 आएगा, ARR 1 में जाएगा एलिमेंट, ठीक, इस तरीके से। अब भाई टारगेट यहाँ पर मैंने बना दिया है, तो मैं अब यूज़र को कहूँगा कि भाई यूज़र OUT, भाई यूज़र तुम एक काम करो कि इंटर द टारगेट, अपना टारगेट बताओ कि क्या है, टारगेट तुम बताओ मुझे कि है क्या, और इंट एल कर दिया ताकि खूबसूरत दिखे, ठीक, सीन कर दिया ताकि टारगेट में हम अपनी वैल्यू असाइन करवा सकें, ओके। हाँ, तो फिर ये हमारा बन चुका। अब इसमें कुछ चेंजेस हमें ये करने होंगे कि हम जो साइज़ है उस साइज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यन कर सकते हैं, दैट्स इट, ओके। सो आई होप सब कुछ सही है। तो फिर अब हम स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। साइज़ मांग रहा है, मान लो मैंने 5 दिया साइज़, एलिमेंट डालने को बोल रहा है, मान लो 6 दिया, 8 दिया मैंने, 9 दिया, 4 दिया एंड 1 दिया मैंने। अब है टारगेट देखो मैं क्या दूंगा, मान लो मैं अगर 10 देता हूँ तो मुझे क्या इंडेक्सेस आउटपुट में आनी चाहिए, तुम बताओ क्या आने चाहिए। देखो 6 और 4 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 6 और 4 को
ऐड करोगे तो 10 आएगा। मैं 10 दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके इंडेक्सेस आएंगे 0 और 1 2 3, 0 3 आएंगे, और 9 और 1 को भी ऐड करने पर हमारा 10 आ रहा है, तो उसके भी इंडेक्सेस वापस रिटर्न करेगा, आउटपुट में देगा। तो उस 9 के क्या है, 9 के 0 1 2 2 है, 2 एंड 4 आएगा, राइट। यानी कि आपका 0 3 2 4 ये आना चाहिए, 0 3 एंड 2 4। ये कैसा ये सड़ियल सा आ गया यार, 1 मिनट। इंडिसेस आर ये एंड ये होने के बाद यहाँ पर हम कर सकते हैं, अरे यार ये, हाँ यहाँ पर हम कर सकते हैं ताकि ये, हाँ बना रहे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया। मैंने क्या वैल्यू दी थी यार, मैं खुद भूल गया। ठीक है, मैं मान लो कम साइज देता हूँ, 4 देता हूँ, ठीक है। और इसमें मान लो 7 दिया, 8 दिया, और 9 दिया, और 6 दिया। टारगेट में क्या दूँ, टारगेट अगर मैं 50 देता हूँ तो क्या क्या आएगा, देखो मेरा 0 1 आना चाहिए, और 2 3 आना चाहिए, क्योंकि 7 8 भी 50 बनाता है, ठीक है। और 9 5 भी, सॉरी 9 6 भी 15 बनाता है। तो फिर मैं करूँगा, देखो क्या है, 0 1 आया, 2 3 आया, क्यों, 0 में क्या है 7 है, 1 में क्या है 8 है, 7 8 कितना होगा 15, 2 में क्या है 9 है, 3 में 6 है, इस तरीके से 15। देखो देखिए, हमने यूजर से भी इनपुट लेकर ये अपने प्रोग्राम को बना दिया, ठीक। ये प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताओ कि आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं यार ये फ़ोन में यार लिखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे फ़ोन में बना दिया, ठीक है। आपको अगर समझ में आया हो तो बताओ, मैं ऐसी वीडियोस और भी डालता रहूँगा। ओके बाय।